तो आइए हम आज की प्रार्थना में जाते हैं। आइए हम स्टार्टिंग के लिए प्रेयर करें और हम आगे बढ़ते हैं। लोग आते रहेंगे, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु खुदा, हम इस सुंदर से समय को जो आपने हमें दिया दिखाया प्रभु जी, सुंदर से दिन को दिखाया पिता। आपने हमें भर दिन संभाल के रखा पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक हर हर एक परेशानियों में जहाँ कहीं भी गए प्रभु, आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा खुदा। आप हमारे संग और साथ रहे, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, पिता अगर हमसे जाने अनजाने में आज के दिन में कोई पाप हुआ हो पिता परमेश्वर, तो हमें क्षमा करना। और पिता परमेश्वर, हमें मदद सहायता करना राजा। हे पिता, आज का सभा को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ भी आज का प्रेयर और आज का जो वचन आने जा रहा है पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से होने पाए यीशु खुदा। जितने लोग भी आए वो ब्लेस्ड होके जाने पाए यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी गीत गाते हैं प्रभु जी, उसमें आपके नाम की महिमा होने पाए यीशु राजा। प्रभु, इस जगह पे आपका वचन कहता है पिता, एक या दो जन भी मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरा पवित्र आत्मा उपस्थित होता है खुदा। इस जगह पे प्रभु जी एक नहीं बल्कि बहुत से लोग पिता परमेश्वर जुड़ने पाए और पिता परमेश्वर का आपकी पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित होने पाए यीशु। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर राज। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कार्यक्रम आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से पिता, आमीन आमीन। तो आइए हम आज का पहला गीत गाएंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। इस गीत को दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आइए दूसरा गीत गाते हैं। ये गाना सबको आता होगा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। इस गीत को गाते हैं।
और प्रभु की महिमा स्तुति। ना कि एक इंसान, आप सब जहाँ कहीं भी हैं, आप प्रभु के लिए गा रहे हैं, आप प्रभु के लिए जहाँ कहीं भी है, आप प्लीज़ प्रभु की महिमा करें गीतों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से। आइए इस गीत को गाते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो इस गाने के माध्यम। तो आइए अभी हम वचन की ओर जाएंगे। तो सुशांत भैया। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप लोग माइक को अनम्यूट करके हालेलुया बोल सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? हालेलुया, आई एम फाइन। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जय मसीह और भैया। कौन कौन फाइन है? जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, एवरीवन इज गुड, दैट्स गुड। सॉरी, मैं अपना कैमरा को नहीं ऑन कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप लोग चाहे तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैं आप लोग को देख करके प्रचार और प्रसार करूंगा प्रभु की महिमा के लिए। तो मेरी आवाज क्लियर है ना? ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग कुछ करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रिहान दाना मस्तान थकतला रदना सदरी दिले रिहान तना महान थकतला रे दे। धन्यवाद तब आज हमारा जीवन में दिया पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर, ये समय में पिता परमेश्वर हम सब भाई बहन लोग मिल करके आपकी महिमा और स्तुति करने के लिए, आपसे पिता परमेश्वर कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर जानने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए अपने शरीर प्राण आत्मा को लेकर के आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। हम सबको आप पिता परमेश्वर मदद सहायता अगुवाई करे पवित्र आत्मा परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी ना होने के लिए हम घोषणा करते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं, पिता परमेश्वर वो ध्यान पूर्वक
वचन को सुन नहीं पाए और किसी प्रकार की कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी अंधकार की शक्तियां रुकावट का कारण ना होने पाए, नेटवर्क ठीक रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। हालेलुया। यीशु का लहू में हम सब लोगों को कवर होने के लिए हम पिता परमेश्वर आह्वान करते हैं। हृदय नाम अष्टदगदरदना, प्रभु बोलने वाला न मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा होने पाए। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। शो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, पिछली बार मैं कब आया था मुझे याद नहीं है, शायद शनिवार को आया था। तो आप लोगों में से याद है क्या मैंने वचन दिया था? कोई व्यक्ति बताएंगे कौन सा वचन था? कोई व्यक्ति बताएंगे मैंने क्या वचन दिया था? ओके, कोई बात नहीं है। प्रभु आप लोग को आशीष करे और बुद्धि और ज्ञान दे, है ना। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन। किसी को मिल गया तो पढ़िए। प्रकाशित वाक्य पहला वचन हाँ, तीसरा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन। वचन। ओके। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। प्रभु आपको वचन पढ़े जाने के द्वारा आशीष करे और जो लोग सुने हैं उनको भी आशीष करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोग को ये वचन क्यों पढ़वाया हूँ? जब भी आप लोगों को कोई व्यक्ति वचन देता है, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी, है ना, तो आप लोगों को क्या करना है? ये वचन के अनुसार लिखा है, धन्य है, धन्य, यू ऑल आर ब्लेस्ड। आप तो सबसे पहले धन्य है ना, ब्लेस्ड है। क्यों आप धन्य हैं? इसलिए धन्य है कि इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं। अभी बहन ने पढ़ा ना, रितिका सिस्टर ने पढ़ा, ये भविष्यवाणी का वचन को पढ़ा, आप धन्य हो गई। हालेलुया। हाँ, आप खुशियां मनाइए, ताली मनाइए, एंजॉय करिए, यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया, आप धन्य हो गई हैं। आज ये वचन पढ़ने से आप धन्य हो गई हैं। लेकिन आप कल वचन नहीं पढ़ेगा तो कल आप धन्य नहीं होइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपने पढ़ा, आप धन्य हैं। अगर आप कल सुबह में पढ़ेंगे आप धन्य हो जाएंगे, दोपहर में पढ़ेंगे आप धन्य हो जाएंगे, शाम को पढ़ेंगे आप धन्य हो जाएंगे, रात को पढ़ेंगे आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? उसका धन भी जाएगा और उसका धन्य भी जाएगा। धन और धन्य दोनों जाएगा, है ना। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये कौन बोल रहा है? ये खुदा का कलाम, खुदा का वचन, खुदा स्वयं बात कर रहे हैं, खुदा खुद बात कर रहे हैं आप लोगों से कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है ना। आप लोगों में से जो कोई पढ़ा लिखा है तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं, जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है कोई बात नहीं है, हाथ को उठा सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं। अब आप जरा सोचिए, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप भविष्यवाणी का वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कोई आंसर बताएगा क्या? माइक खोल करके आप आंसर बता सकते हैं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बाइबल आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति आंसर दे सकता है इसका? कोई भी जन? अच्छा, आप बता रहे हैं परमेश्वर का भाई नहीं है, ओके ठीक है। और कोई जन? जानते हुए भी अनजान बन रहा है। अच्छा, जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। चलिए 2 आंसर आ गया। और कोई जन? यस, आलस भी हो सकता है, ठीक है। और कोई जन? और शायद किसी और को, आई मीन शायद किसी को पढ़ने का मन ही डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ, डिस्ट्रैक्शन हो, मन नहीं अगुवाई कर रहा है, ओके ठीक है, अच्छा है। और कोई जन? देखिए अभी 3 जन ग्रुप में एक्टिव है, बाकी लोग पता नहीं सो रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, आई डोंट नो।
देखिए मैं थोड़ा दूसरा टाइप का प्रचारक हूं। अगर आप लोग मेरा वचन प्रभु का सुन रहे हैं, मेरे प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो जिंदा रहना पड़ेगा, है ना। मुर्दा लोग नहीं बोलेगा, जिंदा लोग बोलेगा। अभी 3 आदमी इस ग्रुप में जिंदा है और पता नहीं किसका दिल तो बाहर निकल रहा है, बार बार दिल फेंक रहे हैं लोग, और ये अंगूठा भी दिखला रहे हैं। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। चलिए, और कितने लोग हैं, कितने लोग ग्रुप में हैं जो मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं, या वो नहीं पता है फिर भी आप बताइए। पता तो चले, पता तो चले कि आखिर वास्तव में आप ग्रुप में हैं या नहीं है। यस, कौन है बोलिए। कोई जन अभी माइक को अनम्यूट किए थे। क्वेश्चन क्या है भाई? जो हाँ, क्वेश्चन ये है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3रा वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें लिखा है कि जी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। मैंने क्वेश्चन किया कि जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है फिर वो कौन है, या उसके अंदर क्या समस्या है, या वो व्यक्ति क्या हो सकता है। ओके, एनीबॉडी, कोई भी जवाब दीजिए, कोई भी जवाब दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु आप लोग को आशीष करे। हो सकता है आप लोग डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूँ, है ना, और मेरा भी आपके जैसा 2 हाथ पैर है, 2 आंख है, दो कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है। ओके, सो डोंट वेरी मेरे प्रियो, एकदम सिंपल है ना। जो आप लोगों ने आंसर बताया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है ना। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है ना। तो वो पढ़ा लिखा है तब तो पढ़ेगा, अगर अनपढ़ है तो फिर कैसे पढ़ेगा। वो अनपढ़ है तो कैसे पढ़ेगा बताइए, है ना। तो कुछ लोगों अपने नाम के पहले पता नहीं क्या क्या लगा के रखे, वो मैट्रिक बोलते हैं, 10th बोलते हैं, इंटर बोलते हैं, PhD बोलते हैं, बट वो दे डोंट वांट टू रीड बाइबल। वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। इसका मतलब वो एक तरीका से अनपढ़ है, वो गंवार इंसान है कि उसके पास भविष्यवाणी का वचन है। आज भविष्यवाणी कराने के लिए देखो ना, कितने सारे लोग कितना कितना लोग पैसा ले रहे हैं, है ना। कोई 50,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 30,000 रुपया ले रहा है ना। कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करा रहा है भविष्यवाणी कराने के लिए, और लोग जा करके लाइन में खड़े होकर के पैसा दे करके भविष्यवाणी करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ खुदा का वचन भविष्यवाणी खुद आपसे बोलने के लिए, आपके बारे में करने के लिए आए हैं। क्या लिखा? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है। जब आप इस वचन को पढ़िएगा तो आपके लिए भविष्यवाणी होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, है ना। आपको भविष्यवाणी करवाने के लिए किसी और के पास जाने का जरूरत नहीं है, ये भविष्यवाणी खुद आपके लिए वचन करेगा, है ना। तो जो व्यक्ति नई बाइबल पढ़ते हैं वो अनपढ़ गंवार है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है वो धन्य है, वो पढ़ा लिखा वास्तव में इंसान है ना। और क्या लिखा हुआ है? और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हाँ, और वे जो सुनते हैं, ये वचन को सुनना एक बहुत बड़ा बात है ना। परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत बड़ा बात है, और सुन करके रिप्लाई देना उससे से भी बड़ा बात है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते हैं। अभी मैंने ग्रुप में क्वेश्चन किया, 3 आदमी को छोड़ करके, और 1 आदमी ने क्वेश्चन किया, 4 आदमी को छोड़ करके कोई रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे लोग अच्छा से सुन नहीं रहे हैं। तो भाई, जब आप सुन नहीं रहे हैं तो आपका ये वचन जो मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन जो बोल रहा हूं आपके लिए, मैं जो बोल रहा हूं, तो फिर आपने नहीं सुना, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? आपको पता है इसका मतलब कि मैंने जो परमेश्वर का वचन बोला, आपके लिए बोला, और आपने नहीं सुना, दैट मीन्स
आपका परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ वचन शैतान चुरा कर लेकर चला गया। हालेलुया। हाँ, आपके लिए जो भविष्यवाणी थी, आपके लिए जो बात था, और आपने नहीं सुना और आपने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब यह हुआ कि आपके लिए जो वचन बताया गया, भविष्यवाणी बताया गया, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे। दैट मीन्स आपका वचन परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया वो शैतान ने चुरा लिया। हाँ, अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका में क्या हुआ, है ना? मैं पूरा नहीं बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा फिर तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। जब लोगों बोले तो आदम ने और हवा ने फल को खा लिया और उनको पता चला कि वो नंगे हैं, तो परमेश्वर की आने की आहट हुई, है ना? तो आदम और हवा क्या किए, बताइए कोई आंसर। वो छिप गए। ओके, क्या नाम है आपका? शीतल। ओ शीतल, ठीक है। और कोई जन बताइए आंसर। ओके, पप्पू कुमार, छिप गए। अच्छा, डर गए थे। ओके, और एनीबॉडी? सर वो घबरा गए थे। अच्छा, संजीत जी आप बोल रहे हैं वो घबरा गए थे। ओके, और कोई? क्योंकि उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा था, उसी टाइम वो टूट गया जब वो हाँ फल हाँ, खाए ओके। पाप, उसी टाइम पाप ये हो गया, सब ओके, है ना? और कोई जन बताइए, जब अदन की वाटिका में आदम और हवा ने वो फल खा लिया था और परमेश्वर का आने का आहट हुआ, तो वो लोग क्या हो गए थे, है ना? आप सब लोग सही आंसर बताए हैं, लेकिन उसका सिंपल आंसर है, वो लोग जाकर के क्या हो गए थे, छिप गए थे, है ना? और छिपने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, आवाज लगाया, है ना? परमेश्वर ने क्या किया, आवाज लगाया, आदम कहाँ हो, आदम कहाँ हो? तो अब बताइए, परमेश्वर ने जब आवाज लगाया तो फिर आदम ने जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया, यस। दिया, आदम ने जवाब दिया, है ना? अब इस ग्रुप के लोगों के लिए परमेश्वर आवाज लगा रहे हैं, तो इस ग्रुप का आदम लोग, हवा लोग किधर है जवाब देने के लिए? हाँ, तो जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आकर के आदम को आवाज दिया, इसका मतलब आदम सुना तब तो रिप्लाई किया ना। तो आवाज किसका था, परमेश्वर का, और जवाब किसका था, आदम का। उसी तरीका से यहां पर धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं, जो सुनते हैं ना। सुनने वाला व्यक्ति ही रिप्लाई करेगा, जो नहीं सुनेगा वो रिप्लाई कैसे करेगा, बताइए? नहीं करेगा, है ना? मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितने लोग बाइबल लेकर के बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप कितने लोग डायरी लेकर के बैठे हैं, कलम लेकर के बैठे हैं, मुझे नहीं पता आज किसने आज का जो प्रचारक है उसका नाम लिखा है, मुझे नहीं पता है आज डेट कितने लोग लिखे हैं, नहीं पता है। लेकिन जो धन्य है, जो वास्तव में बुद्धिमान है, जो वास्तव में अनपढ़ गवार नहीं है, वो व्यक्ति बाइबल लेकर के, कलम लेकर के, डायरी लेकर के बैठा है और वो सारी बातों को लिख रहा होएगा, वही व्यक्ति धन्य है। हालेलुया, वो व्यक्ति धन्य है ना? अगर आप लोग शायद पिछली बार भी जो मैंने प्रचार किया था, अगर आप लोग लिखे होंगे तो आप लोग आंसर दे सकते थे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद से क्या लिखा है, आवाज के ऊपर दिए थे पीछे। क्या, फिर से बोलिए? पिछली बार आप विश्वास के ऊपर मैसेज दिए थे, फर्स्ट कुरिन्थियों। यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। प्रभु आपको आशीष करे, आपको याद है, आपको मालूम है ना? और क्या लिखा है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखिए, वचन जो भविष्यवाणी का है
धन्य है वह व्यक्ति जो क्या करता है, सुनता है। पहले तो क्या लिखा है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद सुनता है, और सुनने के बाद क्या करता है, इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। क्योंकि समय निकट है, ये समय निकट है, आप लोगों को पता ही है, यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना, आने वाले हैं, है ना। अभी जस्ट हम आप लोगों का ग्रुप में आने के पहले एक जगह और प्रचार हम कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर ब्लेसिंग किए लोगों को, और आप लोगों को भी ब्लेस करने चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा। उस ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन किया गया कि सर यीशु मसीह जो आ रहे हैं लोगों को लेने के लिए, तो हम सब लोग उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और बाकी लोग अपना माइक को बंद कर दीजिए। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शायद आप लोगों को ये कोई पास्टर बताए या ना बताए, पता नहीं, ये समय दोबारा मिले या ना मिले, है ना। तो क्वेश्चन हुआ कि सर जब यीशु मसीह आएंगे तो हम सब लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और यीशु मसीह आएंगे तो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, विश्वासियों को लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहली बात आप लोग डायरी में नोट कर लीजिए, यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। कोई भी विश्वासी यीशु मसीह के साथ में नहीं जाएगा और नहीं जा सकता है। कोई भी विश्वासी नहीं जा सकता। सर क्यों? यीशु, यस, किसने क्वेश्चन किया, नाम बताइए। सर मैंने क्वेश्चन किया, संजीत कुमार जी सर। ओके, मुझे पता था कि किसी को जरूर कुछ ना कुछ होएगा। प्रभु आपको आशीष करे, आप ध्यान से सुन रहे हैं। और भी मेरे लगता है कि और भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप लोग बोलिए, माइक खोल करके बोलिए अगर किसी का क्वेश्चन है तो। क्यों? ठीक है, मैं आपका आंसर देंगे, है ना। यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। और आप अगर एक विश्वासी का जिंदगी जी रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलतफहमी में हैं। आप कभी भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, या कभी भी आपको परमेश्वर उठा करके लेकर के नहीं जाएगा, आपका रैप्चर कभी नहीं होएगा। आप सब लोग गलतफहमी में बैठे हुए हो। क्यों? क्या कारण है? उसके पीछे कारण है यही कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूं, और विश्वासियों को नहीं, बल्कि जो व्यक्ति विश्वास योग्य है उसको प्रभु लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, आपका उद्धार करता, जिसने कोड़ों की मार खाई, उनके मुंह पर लोगों ने थूका, उनका बेइज्जती किया, उनको क्रूस पे चढ़ा करके उनको मारा गया, उनको बहुत ही कष्टदायक मौत दिया गया। वो परमेश्वर का पुत्र जो इस दुनिया में दोबारा आने वाले हैं, वो विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो व्यक्ति विश्वास योग्य है उसको लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। अब आपको मैं दोनों का मतलब बताना चाहूंगा, तो और विश्वास योग्य व्यक्ति में क्या अंतर है। विश्वासी और विश्वास योग्य व्यक्ति में क्या अंतर है। एक व्यक्ति विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि वो प्रोफेट के पास जाएंगे तो वो कर देगा, एक चंगा करने वाला पास्टर के पास जाएंगे तो वो मुझे चंगा कर देगा, एक पास्टर के पास जाएंगे तो वो मुझे तेल और पानी के लिए प्रार्थना कर देगा, मेरे परिवार को छुटकारा मिल जाएगा। तो वो क्या करते रहते हैं, हर संडे को इस संडे से उस संडे में बंदरों के जैसे उछलते हुए कूदते हुए जाते रहते हैं। तो वो एक विश्वासी है। लेकिन जो विश्वास योग्य व्यक्ति है ना, वो एक आराधना में
एक चर्च में एक पास्टर के अधीनता में रह करके परमेश्वर का जो वचन है उसको विश्वास योग्यता के साथ में फॉलो करेगा। मेरे से बेहतर आप लोग हो सकता है इस वचन को समझ सकते हैं या ये दोनों शब्दों को आप बता सकते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों में आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं जैसे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। तो एक व्यक्ति विश्वासी हो सकता है लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं हो सकता है, और एक व्यक्ति विश्वास योग्य हो सकता है लेकिन वो विश्वासी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट है। बोथ आर अ डिफरेंट वर्ड एंड बोथ पर्सन आर डिफरेंट। एक विश्वासी है जो सिर्फ विश्वास करता है लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं है। एक चर्च में जब दान और दशमांश दिया जाता है जिस झोले में, मास्टर जी एक विश्वासी को नहीं देंगे वो पैसा वाला झोली, तो किसको देंगे बताइए? कौन आंसर देगा? वो पैसा का झोली जिसमें हम लोग दान दशमांश लेते हैं हर संडे को, पास्टर जी किसको देंगे? विश्वासी को देंगे या विश्वास योग्य व्यक्ति को देंगे? किसको देंगे? विश्वास योग्य सर वो हाँ बोलिए 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 सर। वो परमेश्वर के कार्य में जाएगा वो पैसा। नहीं वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो पैसा जो आ रहा है झोला में, है ना, तो पास्टर जी किसको वो झोला देंगे? विश्वासी को देंगे कि विश्वास योग्य व्यक्ति को देंगे? ये क्वेश्चन है। योग्य व्यक्ति को। हाँ, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। विश्वास योग्य व्यक्ति को वो झोला मिलेगा, है ना। नहीं तो पता चलेगा कि विश्वास योग्य व्यक्ति को पैसा वाला झोला पास्टर ने नहीं दिया तो वो विश्वासी क्या करेगा? मौका मिलते ही जिस तरीका से चर्च में से, जिस तरह मंदिरों में से जूते चप्पल गायब होते हैं, आजकल चर्चों में से भी जूते चप्पल गायब हो रहे हैं भाई साहब, है ना। हम बिशप आमोस सिंह जी का सर का पास्टर जी का मैं वचन सुन रहा था और वो बता रहे थे कि मेरा एक बड़ा सा मोबाइल था, बहुत महंगा मोबाइल था, और मैं अपना मोबाइल को कुर्सी पर रख करके एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, और उतनी ही बड़ा चर्च में पता नहीं कौन मेरा मोबाइल चुरा के लेके चला गया। अब बताइए, चर्च में विश्वासी लोग हैं ना, है ना, तो उस विश्वासी ने उनको क्या कर दिया? अच्छा से चूना लगा दिया। तो परमेश्वर उस विश्वासी को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं भाइयों बहनों, वो विश्वास योग्य व्यक्ति को लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अब आप इसका घर में बैठ करके स्टडी करिएगा ये दोनों शब्दों के ऊपर कि आप विश्वासी हो या विश्वास योग्य हो, है ना। आज कलीसियाओं में, आज लोगों के अंदर विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। शीतल बहन इस ग्रुप में है जिन्होंने आज मुझे कॉल किया, है ना। ये बहन मुझसे पहली बार बात की, तो मैंने इस बहन को बोला, बहन मैं बहुत सारे लोगों को कॉल किया हूं लेकिन किसी का मोबाइल में मैंने प्रभु यीशु मसीह का गाना बजते हुए नहीं सुना है। जो विश्वासी हैं, यहां तक कि कुछ पास्टरों का भी मोबाइल में मैंने फिल्मी गाना को बजते हुए सुना। तो ये बहन ने बोला कि मैं विश्वासी हूं पास्टर जी, यीशु मसीह को मानने वाली लड़की हूं, तो मेरे गाना में भी यीशु मसीह का ही ना गाना रहे, सॉरी मेरे मोबाइल में यीशु मसीह का ही ना गाना रहेगा। अगर संसार का रहेगा तो मैं तो संसारिक हो जाऊंगी। मैंने बोला अरे वाह, ये बहन का शादी नहीं हुआ है, ये शायद मैट्रिक में नहीं इंटर में पढ़ रही है। तो मैं तुरंत इसको पकड़ लिया कि जरूर इसका बाप ने, इसका माई ने, इसका भाई ने, इसका समाज ने अच्छा शिक्षा दिया है इसको। तब ये लड़की, ये जवान है, ये सुंदर है, ये बुद्धिमान है, ये भी संसारिक लोगों को गाना लगा सकती है, फिल्म का गाना लगा सकती है, इसका भी मन करता होगा, है ना। लेकिन ये प्रभु का गीत लगाई है। तो इससे मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं इनके मम्मी पापा ने, भाई बहन ने, ये जिस समाज में रहती है
जिस संगति में रहती है उसका जरूर प्रभाव है। तब पता चला कि इन बहन का पिताजी पास्टर है, प्रभु के दास है। दूसरी बार मैंने जब बात किया तो इनके पिताजी से बात हुई और करीब 1 घंटा बात हुई हमारी। पहली बार बात हुई और 1 घंटा बात हुई, और वो अपनी बातों को बताते गए, हम अपनी बातों को सुनते गए, बताते गए। और तब उन्होंने लास्ट में बोला कि पास्टर जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आज के समय में खरा पास्टर से बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के समय में आप जैसे व्यक्ति भी हैं इस दुनिया में। हम आपसे बात करके बहुत आनंदित हो गए, खुश हो गए, और मैं अपना बेटा बेटी को बोलूंगा कि आपसे शिक्षा ले। मैं सच बता रहा हूं, शीतल बहन गवाही देंगी, मैं इनको कभी देखा नहीं हूं, इनका कोई रिश्तेदार नहीं हूं, ना कभी मैं गया हूं इन लोगों से मिलने के लिए। ये लोग भी, जहां तक मुझे विश्वास है और मुझे 100% मालूम है, ये लोगों ने मुझे देखा तक नहीं है, ना मिला है। लेकिन मैंने क्या काम किया, परमेश्वर के वचन को बतलाया, है ना। मैं अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाया। विश्वासी होने का मैंने गर्व नहीं, विश्वास योग्य बन करके इनके पास गया। मोबाइल के माध्यम से मैं गया। आजकल के लड़कियां जो है ना, मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी अनजान लड़के का नंबर आ जाए ना तो तुरंत ब्लैक लिस्ट में डाल देती हैं। और आजकल के जो लड़के हैं, अगर अनजान लड़की का नंबर आ जाए ना तो 50 बार कॉल करेंगे। आप कहां से फोन कर रही थी, आपको किससे बात करना था, है ना। कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं। सब लोग गलत नहीं है और सब लोग अच्छे नहीं है। प्रभु में जो व्यक्ति है वो अच्छा है, वो सुंदर है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि जो संसार के लोग हैं वो अच्छे और बुरे, अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, बल्कि उनको अच्छा ज्ञान नहीं मिला है, अच्छा संगति नहीं मिला है। एक समय था आप लोग भी बुरे थे, पाप की दुनिया में फंसे हुए थे, संसार की दुनिया में फंसे हुए थे, लेकिन आपकी संगति परमेश्वर से हो गई। और ये वचन जो आज मैं आपको लोग बता रहा हूं, वचन को आपने पढ़ने लगा, भविष्यवाणी का वचन को पढ़ने लगा, सुनने लगा, संगति में बने रहा। वचन कह रहा है कि लिखी हुई बातों को मानने लगे, आप लोग मानने लगे, है ना। तो आज आप लोग क्या हो गए, धन्य हो गए। हालेलुया। हाँ, सब लोग माइक को अनम्यूट करके बोलिए, मैं धन्य हूं। मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हाँ, हूँ। मुस्कुराते हुए, मैं धन्य हूं। आई एम ब्लेस्ड। यस, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं धन्य हूँ। आप धन्य हैं। आप कभी अपने आप को मत बोलिएगा कि आप एक श्रापित व्यक्ति, आप एक बीमार व्यक्ति, आप एक अनपढ़ गवार व्यक्ति है, आप एक कमजोर व्यक्ति हैं, बल्कि आप बोलिएगा मैं धन्य हूं। हालेलुया। यस, यू ऑल आर सो ब्लेस्ड। मैं तो लोगों को बोलता हूं, आई एम नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मैं एक असाधारण व्यक्ति हूं। मैं एक I am an extraordinary person. Hallelujah. I am a spiritual person. हाँ, परमेश्वर का वचन को आप लोग बोलना सीखिए, घोषणा करना सीखिए। मैंने पिछली बार आया था तो आप लोग को घोषणा करने के लिए सिखलाया था ना, घोषणा करने के लिए सिखलाया था। हमने बोला आप लोग प्रार्थना तो करते, बहुत अच्छी बात, आप घोषणा करिए। आप बोलिए दिन भर में कि मैं धन्य व्यक्ति हूं, मैं भविष्यवाणी का वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं सुनने वाला व्यक्ति हूं, मैं लिखने वाला व्यक्ति हूं, मैं वचन को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं उसके ऊपर चलने वाला व्यक्ति हूं। आई चैलेंज यू, योर लाइफ विल बी चेंज। हालेलुया। हाँ, हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना, है ना। तो आप बोलिए, आप इस वचन को लेकर के बोलिए, 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 जितना हो सकता है घोषणा करिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम रिच्ड पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। ऐसा ऐसा बोलने का, बोलने का, बोलने का। क्यों बोलने का? क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। समय क्या है? निकट है। कब किसका विकेट गिर जाएगा कोई नहीं जानता है, कब किसका विकेट गिर जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोगों का विकेट गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ, हमारा विकेट नहीं गिरेगा, हम मृत्यु को नहीं देखेंगे,
बल्कि हम लोग जिंदा उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। घोषणा करने वाला व्यक्ति बनो, घोषणा करने वाला व्यक्ति बनो। यू आर नॉट अ सिंपल विश्वासी यार। आप विश्वासी अपने आप को मत बोलो, आप विश्वास योग्य बन जाओ। जब विश्वास योग्य व्यक्ति बन जाओगे तो आपके पास क्या चीज नहीं आएगा। एक सिंपल उदाहरण मैंने दिया कि चर्च में जो पैसा का दान दशमांश का झोला होता है ना, पास्टर विश्वास योग्य व्यक्ति को ही कहते हैं कि जा करके गिनो। जो विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं होगा ना, बोलेंगे थोड़ा हिसाब से, वो देखना उधर आदमी है ना, कहीं 500 रुपए का नोट गायब ना कर दे, थोड़ा हिसाब से। विश्वास योग्य बनिए, है ना, विश्वास योग्य बनिए। इसीलिए मैंने कहा यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि विश्वास योग्य व्यक्ति को लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि आप एक सिंपल साधारण विश्वासी हैं या आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं। क्या आप दान और दशमांश देने वाला व्यक्ति हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है? क्या आप उपवास करने वाला व्यक्ति है? क्या आप संगति करने वाला व्यक्ति है? क्या भविष्यवाणी का वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति है? क्या वचन को सुनने वाला व्यक्ति है? क्या वचन को सुन करके लिखने वाला व्यक्ति है? उस वचन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है? क्या आप विश्वास योग्य हैं कि नहीं है? है ना? अगर आप विश्वास योग्य नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपको यीशु मसीह आएंगे और लेकर के जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब स्वर्ग का राज मेरा हो गया, मेरा बाप का हो गया है। अरे मूर्ख में बैठे हो, मूर्खो, पाखंडियो, है ना। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, बल्कि बाइबल का ये शब्द है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पाखंडियो, है ना, मूर्ख। विश्वासियों को नहीं, आप विश्वास योग्य बनिए। हाँ, जिस दिन आप विश्वास योग्य बन जाइएगा ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज से 15 दिन के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आमीन, आमीन। हाँ, रिसीव करिए, माइक कॉल करके रिसीव करिए। कितने लोग को रिसीव भी करने नहीं आ रहा है? माइक कॉल करके बोलिए, मैं रिसीव करता हूँ, यस, 15 दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आमेन। हाँ, रिसीव करना सीखिए, प्रभु का वचन को मुंह से बोलना सीखिए। देन आफ्टर योर लाइफ विल बी चेंज, है ना। भजन संहिता में क्या लिखा है? तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह में क्या कर दूंगा? भर दूंगा वचन, सामर्थ, हीलिंग, सोना चांदी सब कुछ भर देंगे। अपना मुंह को तो खोलिए। मुंह को नहीं खोलने वाले व्यक्ति को, उसके अंदर दाल भात भी नहीं जाएगा, वो चोखा भी नहीं जाएगा, चटनी भी नहीं जाएगा, उसका मनपसंद चिकन बिरयानी भी नहीं जाएगा, जब तक वो मुंह को नहीं खोलेगा। तो है ना। तो आप क्या सोच रहे हो, बिना मुंह खोले हुए आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। When you will open your mouth, your life will be changed. जब आप अपने मुंह को खोलिएगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? कोई मुझे बता दे। आज 19 तारीख है, 19 फरवरी है। हाँ, आज 19 फरवरी है। हाँ, आज 19 फरवरी है। 1 मार्च मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मार्च। ये पूरा फरवरी आप ले लो, आधा तो फरवरी चला गया, है ना। आप अपने आप को विश्वास योग्य बना दीजिए। विश्वासी मत बनाइए, अभी तक तो आपने विश्वासी बना करके रखा था। आप अपने आप को विश्वास योग्य बना दीजिए। 1 मार्च आपकी जिंदगी का गवाही का दिन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, विश्वास योग्य बना दीजिए। आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाइए, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हो जाइए, वचन को सुनने वाला व्यक्ति हो जाइए। आपकी लाइफ चेंज नहीं हो जाएगी तो फिर आप मेरे को बोलना, ए पास्टर, आप तो झूठा झूठा भविष्यवाणी करके हमारा ग्रुप में गए थे। मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, शीतल सिस्टर के पास है, आप ले सकते हैं। आप मेरे को झूठा प्रॉफिट बोल सकते हैं, झूठा पास्टर बोल सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ प्रचार करता हूं, चैलेंज के साथ प्रचार करता हूं। आपकी लाइफ, आपकी घर की परिस्थितियां
बदल जाएंगी। सिर्फ आपको विश्वास योग्य होना है। क्यों विश्वास योग्य होना है? क्योंकि समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और मुझको आपको लेकर के जाने वाले, विश्वासियों को नहीं, जो विश्वास योग्य है उसको लेकर के जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग गलतफहमी में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों को तो, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं बपतिस्मा ले लिए हैं, अब क्या हम तो स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु भोज खाए या ना खाए उससे क्या है, दान दशमांश दे या ना दे उससे क्या है, प्रार्थना करे या ना करे उससे क्या है ना, बाइबल पढ़े या ना पढ़े उससे क्या है ना। हम तो चर्च में जाएंगे क्योंकि हमने बपतिस्मा ले लिया है। अब विश्वासी का मेरे ऊपर एक स्टैंप लग गया है, ठप्पा लग गया है। अरे मूर्खो, पाखंडी हो, तुम गलतफहमी में हो। शैतान ने तुम्हारे मन को बांध दिया, आंखों को बांध दिया है, तुम्हारी आंखों के ऊपर पट्टी लगा दी है ना। जिस तरीके से साउल की आंखों के ऊपर छिलका लगा हुआ था, है ना, जैसे ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसकी आंखों से क्या हो गया, छिलका उतर गया। उसी तरीका से आज विश्वासियों की आंखों के ऊपर छिलका लगा दिया शैतान ने। वो अपने आप को सिर्फ बोल रहा है कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। तो विश्वासी तो है, लेकिन क्या विश्वास योग्य है क्या? तो विश्वास योग्य है क्या? अगर तू विश्वास योग्य नहीं है तो तू परमेश्वर के योग्य नहीं है ना। परमेश्वर को बाइबल में देखिए, जितने लोग परमेश्वर के विश्वास योग्य थे और परमेश्वर ने उनको अपना योग्य बनाया। हालेलुया। हाँ, एलिया नबी कोई विश्वासी नहीं थे, एलिसा कोई विश्वासी नहीं थे, सुलेमान कोई विश्वासी नहीं थे। नया नियम में आप पतरस को, यूहन्ना को, मरकुस को, मती को, लूका को, है ना, पतरस को, जॉन को, सबको देखो, कोई विश्वासी नहीं था, लेकिन वो लोग क्या थे, विश्वास योग्य थे। हालेलुया। हालेलुया। है ना। हाँ, वो लोग विश्वासी नहीं थे, बल्कि वो लोग विश्वास योग्य व्यक्ति थे, इसलिए आज उनका नाम बाइबल में पढ़ा जाता है ना। आज से आप निर्णय ले लीजिए कि मैं एक विश्वास योग्यता का जिंदगी को जीऊंगा। जिस दिन आप विश्वास योग्यता वाला जिंदगी जीने लगिएगा ना, तो आप परमेश्वर के योग्य ठहरिएगा। परमेश्वर आपको शिरोमणि कराएंगे, देंगे, है ना। बाइबल में क्या लिखा है, जो अंत समय तक विश्वास से योग्य ठहरेगा। विश्वासी नहीं, भाई साहब बाइबल बढ़िया से पढ़ लो। तक विश्वास से योग्य ठहरेगा, उसी को परमेश्वर क्या करेंगे, शिरोमणि ठहराएंगे, मुकुट देंगे, अंगूठी देंगे, जीवन का वृक्ष में से खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना। तो आप अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप विश्वासी वाला जिंदगी जी रहे हैं या विश्वास योग्य वाला जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और मैं नेक्स्ट टाइम में फिर मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में आऊंगा। आप लोग एक बात को और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन को जो आपको सेंट मेंथ में मिला है ना, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मत एक्सेप्ट करिएगा। आज का जो वचन आप लोग सुने ना, आज का दशमांश आप प्रभु को दीजिएगा। प्रभु आपने वचन मुझे बहुत अच्छा दिया, आज मेरे से बात किया, उसके लिए आप एक अच्छा सा भेंट प्रभु को दीजिएगा। भले ही आप 1 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, है ना, इससे डिपेंड ऑन यू, लेकिन आप परमेश्वर को देने के लिए सीखिए। आज बहुत सारे लोग देना नहीं जानते, मैं कभी देने के ऊपर भी प्रचार करूंगा। इसीलिए वो लोग गरीब हैं, वो दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं, वो भीख मांगते हैं। आज मैंने एक पास्टर ने मेरे को कॉल किया, वो बोल रहे हैं कि मेरा घर में मेरा जवान लड़की है, मेरा 2 बेटा है, मैं एक पास्टर हूँ। मैंने बोला जी पास्टर जी बताइए, तो हमारे पास रहने खाने पीने का सब व्यवस्था नहीं है। मैंने बोला पास्टर सही में है क्या? वो बोले हाँ हम सही में पास्टर। हमने बोला कितने साल से सेवा कर रहे हैं? तो बोला उन्होंने कि मैं 17-18 साल हो गया सेवा करते हुए। मैंने बोला कि चलिए आप विश्वास योग्य हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को मैंने कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा, बल्कि देते हुए देखा है ना। हमारा वो परमेश्वर जो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी झरनों के पास लेकर के जाता है ना, हमें किसी कमी और घटी में नहीं डालने देता है। हमारा वो परमेश्वर है क्या? वही आपका भी परमेश्वर है क्या?
जिस परमेश्वर को मैं सेवा कर रहा हूँ, जो परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, हमें कभी भूखा नहीं सोने देता है, क्या वास्तव में वही परमेश्वर को आप सेवा कर रहे हैं? वो पास्टर जी कुछ नहीं बोले। हमने बोला पास्टर जी बुरा मत मानिएगा, हो सकता है आप हमसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन आप एक विश्वास योग्य वाला जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दीजिए। प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर आपके दूतों के द्वारा भेज करके सारी व्यवस्था को पूरी करेंगे। हालेलुया, है ना। एलिया नबी विश्वास योग्य व्यक्ति था, वो नाले के किनारे जाकर के बैठा हुआ था, उसको कोई दुकान जाने का जरूरत नहीं पड़ा, उसके पास पैसे नहीं थे, बैंक बैलेंस नहीं था, उसके पास एटीएम नहीं था, गूगल पे पेफोन नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसको जिस दिन चिकन खाने का मन करता था, परमेश्वर कौवा के द्वारा चिकन भेजवाते थे, मटन भेजवाते थे, रोटी भेजवाते थे, है ना। वो कभी किसी के सामने घर पे भीख मांगने के लिए नहीं गया, कटोरा लेकर के। हमारा वो परमेश्वर है, मेरा वो परमेश्वर। आई डोंट नो आपका कौन सा परमेश्वर है, मुझे नहीं पता आपका कौन सा परमेश्वर है, लेकिन आपका गवाही, आपकी बातें आपके परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती हैं, आपका जीवन आपके परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करे। और मुझे फिर एक दूसरा मीटिंग में फिर जुड़ना है, तो मैं यहाँ पर अपना बातों को विराम करता हूँ, है ना। फिर समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को बातों को बताऊंगा। और मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा खरा बातों को बताने वाला व्यक्ति हूँ, कोई गलती हो जाएगा तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि ज्ञान दे, है ना। और आप लोगों के बीच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन ये क्या नाम है, शीतल को भी धन्यवाद, उनके परिवार को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। रिदाना मशद गदरंथरा रोहोंदो नमहांथा कतला रे देलेबी। धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने हमें इस वचन के द्वारा बातें किया, ये वचन के द्वारा प्रभु जी जो आपने बातें किया। हाँ प्रभु जी, हमने नहीं बल्कि आपने स्वयं हम लोगों से बात किया। हम धन्य हैं, हम ब्लेस्ड हैं प्रभु जी, क्योंकि हम भविष्यवाणी के वचन को पढ़ने वाले होंगे। आज हम भविष्यवाणी के वचन को पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, हम उसको ऊपर चलेंगे प्रभु जी, हम उसको मानेंगे, हम उसको नोटबुक तैयार करेंगे। रीदाना मशड़गदरदना। जो भी अंधकार की शक्तियों ने इन लोगों के आंखों के ऊपर जो पर्दा लगा करके रखा है, जो छिलका लगा करके रखा है, मैं यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, अभी इस वक्त इनकी आंखों से छिलके उतर जाए, इनके मनों के ऊपर से हटेली पर्दा हट जा। रीदाना मशड़गदरदना पूरियांदाना महान ठकतला रेबी। यीशु मसीह के नाम से एक एक लोगों का जीवन में खुशियों को, चंगाई को ब्लेस करता हूँ। रीदाना मशड़गदरदना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक एक जन को आप अपने आत्मा से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी। कोई झूठी शिक्षा के ऊपर नहीं चलने पाए, एक कोई सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए इनको पिता परमेश्वर मदद और सहायता अगुवाई करे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहे। हालेलुया। एक एक विश्वासी इस पृथ्वी पर इसी तरीका से मर जाएगा। हालेलुया। खत्म हो जाएगा, उसका जिंदगी बीमारी में, परेशानी में खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हम विश्वास योग्य हैं और वो हमको लेने के लिए आ रहा है। रीदाना हंथना मगाना षडगदर अंथना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पिता धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम हम धन्यवाद देते हैं। यीशु का लव में सबको कवर करते हैं, यीशु का मसीह का नाम में सबको ब्लेस करते हैं। रीदाना खता शरण ठोको तोलो रंदाना। हाँ पिता परमेश्वर, एक जन को ब्लेस करे। मैं कुछ लोगों के घर में बीमारियों को देखता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके घरों से बीमारियों को दूर करता हूँ प्रभु जी। उनके घरों से मैं कुछ लोगों की गरीबी को देखता हूँ, लाचारी को देखता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उनके घरों से गरीबी को, लाचारी को दूर करते रही। हानदाना महान था का तला देवी। प्रभु दया करने के लिए धन्यवाद। स्वामी धन्यवाद देते सबको ब्लेस करने के लिए, इनके आंखों का पर्दा हटाने के लिए धन्यवाद, इनकी आंखों से छिलका हटाने के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आपने प्रार्थना को सुनाए, आदर महिमा आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया।